वेलकम बैक टू क्लास नंबर 60 और क्लास नंबर 60 में हम पीपीसी एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे। ऑलराइट, सो ऑप्टिमाइजेशन से मुराद उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनको पीपीसी बेसिक तो मैंने करवा दी है। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है? जब आप कोई भी एडवर्टाइजिंग रन करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर आप बजट कम या ज़्यादा करते हैं, आप अपनी कंपेन की डायरेक्शन सीधी करते हैं, आप उसके कीवर्ड्स को चेंज करते हैं, सारे प्रोसेस को, काट छांट के प्रोसेस को, ट्वीक्स के प्रोसेस को वी कॉल इट ऑप्टिमाइजेशन। हम ऑप्टिमाइज करते हैं और उसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कंपेन्स को इम्प्रूव करते हैं, उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ऑल इज़ अबाउट कन्वर्जन। तो ये बेसिक चीज़ थी। बाकी अगेन मैं इस पीपीसी के लेसन के अंदर जो बात मैंने पहले की थी मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं बेसिक सी चीज़ों को टच कर रहा हूँ। जिनका बेसिक स्किल पीपीसी पे है उन तमाम हजरात से एडवांस में माजरत कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन ज़रूर बना रहा हूँ कि जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो बेस अपनी बना लें और अमेज़न एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक प्रॉपर मुफस्सल तफसील शुदा कोर्स जो है मैं बना दूंगा और वो मैं ज़रूर वादे के मुताबिक यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और वो एडवांस लेवल होगा, वो गारंटी के साथ उसमें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होंगी। बेसिक्स की हम बात करेंगे लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज़, कितनी किस्म की स्ट्रेटजीज़, जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और कौन सी टेक्निक, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो जनाब अभी हम अपनी इस ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां हम पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करने लगे। अच्छा, अब पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन की थी और हमने A9 एल्गोरिथम को कहा था कि भैया ये लो बजट, ये लो बिड्स, जाओ मेरी प्रोडक्ट की पीडीपी को रीड करो, उसकी सर्च टर्म को रीड करो, मुझे रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर शो करवाओ, मुझे रिजल्ट्स दिखाओ ताकि मैं कैंपेन्स को आगे लेके जा सकूं। तो ऑटोमेटिक कैंपेन्स को सबसे पहले मैं ऑप्टिमाइज करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, स्पेंड। स्पेंड से मुराद वो पैसा, वो डॉलर्स अमाउंट, वो पाउंड्स अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया ऑन द एड्स, तो वो स्पेंड कहलाता है। ठीक है जी, और उसका जो टाइम पीरियड होता है, लेट्स से अगर 30 डेज़ का मैं टाइम पीरियड सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर जितनी डॉलर अमाउंट स्पेंड हुई है या पाउंड अमाउंट स्पेंड हुई है वो स्पेंड है। सेल्स, एट्रीब्यूटेड सेल्स की हम बात पहले कर चुके हैं, एक और हम बात पहले कर चुके हैं, इसको हमने चेक करना है। इम्प्रेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स शॉपर सीज योर प्रोडक्ट, दैट्स इम्प्रेशन। उसके बाद एड मैट्रिक, आप कोई और मैट्रिक भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और एडिशनली आप उसके अंदर क्लिक्स, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी, कॉस्ट थ्रू क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर और इन ऑर्डर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको वहाँ से डैशबोर्ड से शो करूँगा। ठीक है जी, उसके बाद जी एटमाइज्ड प्रोडक्ट लिस्ट। इससे मुराद ये है कि ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ द एड ग्रुप आर लिस्टेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। ईच atomized product list has own selection of columns showing metrics for the selected rate range। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट वाइज भी जो अपनी एडवर्टाइजिंग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वेज होते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ कंपेन, तो मैं कंपेन ऐसे डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर ऑटोमेटिक पे काम कर रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिक पे सारी प्रोडक्ट्स को एक ही कंपेन के अंदर ले आऊँगा, तो मैं हर प्रोडक्ट के सेपरेट रिजल्ट्स अगर देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। अच्छा जी, कॉलम्स, similar to the add metric feature, you can add additional columns to your item lines। जितने आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। डेट रेंज सेलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि किस डेट रेंज को आपने कंपैरिजन करना है। लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज तक का डेटा एडवर्टाइजिंग देती है, फिर आप उस रिपोर्ट को CSV में या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, एडिशनल जो ऑप्शंस हैं वो हैं टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग, फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड सर्च terms selected by Amazon, such as there is no adjustment to be made, however you can use screen to download the report।
तो मैं टारगेटिंग का टैब भी आपको दिखाऊंगा, व्हाट इज इट इज आदिप विल शो यू। नेगेटिव टारगेटिंग, जितनी आपने नेगेटिव टारगेटिंग की हुई है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सिस्टम, किन सिस्टम्स पे आपने जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं ये भी आपको इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर से मिलेगा। अच्छा, ये रिपोर्ट्स के मेन चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। अब जो आगे बात है वो ये है कि हमने जाके एक डेट रेंज सेलेक्ट करके रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, और रिपोर्ट डाउनलोड हम 61 लेक्चर में करेंगे जो हमारी क्लास है। और फिर इसके अंदर मैं आपको उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके उस रिपोर्ट के अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीज़ें रिव्यू करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।